हाय स्टूडेंट्स। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको घनमूल निकालना आसानी से सिखाने वाला हूँ। घनमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो क्यूब रूट कहते हैं, ठीक ना। क्यूब रूट कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे घनमूल किसे कहते हैं या क्यूब रूट किसे कहते हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे क्यूब रूट कहेंगे और हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे घनमूल कहेंगे। तो मैं आज घनमूल को साफ साफ तौर पे बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से भी सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए घनमूल किसी संख्या का निकालना है 512 का, मान लीजिए 512 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर देंगे 3 या 512 लिखते हैं। 512 का घनमूल निकालेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ हम कर देते हैं, एकदम आसान ट्रिक से बताने का पहले प्रयास करते हैं। 5 है, 512 है ना, 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। देखिए ये सबको प्लस कर लिया यहाँ पर। 5 और 1 होता है 6 और 6 और 2 होता है कितना, 8। कितना आसानी से घनमूल निकल गया। देखिए ठीक इसी प्रकार ये 8 जो है ना 512 का घनमूल है, देखिए निकल गया बहुत ही आसानी से। ठीक इसी प्रकार एक और अंक ले सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए जब अंडर रूट में करेंगे घनमूल हो जाएगा 4913 का। हम निकाल के दिखाते हैं आपको। आइए 4 है तो 4 कर देंगे, प्लस 9 है तो 9 कर देंगे, और प्लस 1 है तो 1 कर देंगे, और प्लस 3 है तो 3 कर देंगे। अब इसको देखिए कि 4 और 9 होता है 13, 13 1 14, और 14 और 3 होता है 17। तो ये हो गया देखिए 17। कितना आसानी से घनमूल निकल गया। 4913 का घनमूल हो गया 17। ठीक है, तो आइए एक अंक और लिखने का प्रयास करेंगे। आपको अच्छे से बता दूं कि अंडर रूट करेंगे, इसे अंडर रूट भी कहते हैं और करड़ी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं 3, और जिसे मान लीजिए कि और 5832 का हम घनमूल निकालेंगे। तो इसको देखते हैं, 5 को रख देते हैं, 5 प्लस है 8 है तो 8 रख देंगे, 3 है तो प्लस 3 कर देंगे, और प्लस 2 है तो 2 कर देंगे। अभी इसको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। 5 और 8 होता है 13, और 13 में 3 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 16, और 16 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 18। देखिए 5832 का घनमूल कैसे 18 निकल आया, कितना आसानी से। लेकिन कुछ ऐसे घनमूल हैं जो इस तरह से नहीं लग पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 216 का निकालना है हमको, तो अंडर रूट करेंगे, पावर देंगे और 216 हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 216 लिखते हैं, तो 216 का देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 कर देंगे, और 6 है तो 6 कर देंगे। क्लियर। लेकिन इसको जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 होता है, और 3 और 6 कितना होता है 9। तो देखिए 216 का घनमूल जो है 6 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना आ गया 9। लेकिन इसको कैसे आप लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, लेकिन इस रूल से नहीं लगेगा। इस रूल से ये 3 घनमूल लगे, इस रूल से ये नहीं लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट में पावर देते हैं और यहाँ 216 लिखते हैं, और जैसे मान लीजिए कि 2 लिख देते हैं, प्लस 1 लिख देते हैं, प्लस 6 लिखते हैं। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं तो कितना आया था, 9 आया था। 9 2 1 3 और 3 6 9 आया था। अब इसके जो पावर है ना, यहाँ पर देखिए 3 है ना, इसको हम घटा लेते हैं। देखिए अब घटाने में कितना आएगा 6। अब देखिए ये 216 का घनमूल 6 आ गया, कितना आसानी से आ गया ना। लेकिन कुछ अंक ऐसे जो आएंगे जो ना ही तो इस रूल से लगेंगे और ना ही इस रूल से लगेंगे। ठीक है, तो अब मैं वह रूल बताने वाला हूँ, मैं वह तरीका बताने वाला हूँ कि दुनिया का कोई भी घनमूल आपके सामने आ जाए तो उस रूल से आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए उसको लगाकर दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए वह तीसरा रूल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस रूल से भी नहीं आएगा, इस रूल से भी नहीं आएगा, तो देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 64 का हम ले लेते हैं, 64 का लेते हैं, यहाँ पावर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 64 का किस तरह हम लगा रहे थे, उस रूल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 6 और प्लस 4 है तो 4 कितना हो जाएगा 10 है, 10 आया ना। तो 64 का घनमूल 10 नहीं है, ठीक ना, 4 होता है।
तो 4 होता है। अब देखिए इस रूल से भी नहीं आया ना, अब देखिए इस रूल से भी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 10 हो रहा है ना, तो 10 में से क्या 3 ही घटाए थे ना, यहाँ जो पावर था इसको घटा लिए थे, तो 10 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है 7। इसका घनमूल कितना है, 64 का घनमूल कितना है 4 है, तो 7 आया। दोनों तरह से गलत हो गया ना। तो कुछ घनमूल जो ऐसे हैं ना ही इस रूल से लगेंगे और ना ही इस रूल से लगेंगे। क्लियर? तो आइए वह रूल मैं बता दूं जिससे कोई भी घनमूल आ जाए आप आसानी से लगा लेंगे। तो आइए उस रूल से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 64 का ही लेते हैं, जैसे मान लीजिए 64 का हम निकालते हैं, 64 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 64 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा और फास्ट निकालना पड़ेगा। देखिए को देखिए 32 दूना होता है 64, 16 दूना होता है 32, 8 दूना होता है 16 और 4 दूना होता है 8 और 2 दूना होता है 4 और 2 एकम में होता है 2। अब ये देख लीजिए, अब यही गुणनखंड आपको लिखना है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 है ना, तो यहाँ पर इक्वल टू लगाइए और अंडर रूट कर दीजिए, पावर दे दीजिए और 6 को आप 2 लिख लीजिए, ठीक ना, 4 5 और 6। यहाँ पर देखिए 6 गो हो गया, तो घनमूल में 3-3 का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनता है। तो देखिए 3-3 का हम जोड़ा बना दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक जोड़ा को निकालते हैं, फिर बीच में गुणा है, अब देखिए फिर एक जोड़ा को निकाल लेते हैं। अब देखिए 2 दूना कितना होता है 4। अब यहाँ पर आपको बताए थे कि 64 जो है, 64 का घनमूल है 4, कितना है 4। इस रूल से आप अगर लगाएंगे तो कोई भी घनमूल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जो गुणनखंड है ये आपको बहुत फास्ट लगाना आता हो तो आप इस तरह से कोई भी घनमूल निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर? लेकिन बात यह है अगर बट्टे में आ जाए तब कैसे लगाएंगे, तो आइए उसको भी दिखाते हैं। जैसे परिमेय संख्या के रूप में आ जाए उसको भी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या के रूप में आ जाए कोई संख्या बट्टे में, जैसे मान लीजिए 8/125 का आ जाए। जैसे इसका घनमूल निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप इसको अंडर रूट में करेंगे और 8/125, देखिए दोनों अंडर रूट में है, ठीक ना, दोनों अंडर रूट में है यहाँ पर। उसके बाद से आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है और 8 को अलग कर देना है और करड़ी में 125 को अलग कर देना है। क्लियर? फिर से इक्वल टू लगाना है और 8 का घनमूल हम निकालते हैं तो 2 × 2 × 2। क्लियर? ठीक है। जैसे मान लीजिए 125 का निकालना है, यहाँ पर 125 का निकालना है तो 5 × 5 × 5, ठीक है। गुणनखंड आप निकाल लीजिएगा, जैसे आपको 64 का निकाल के दिखाया है ना उस तरह आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8 का है तो 8 का इस तरह निकाल सकते हैं, 8 है तो 4 दूना होता है 8 और 2 दूना होता है 4 और 2 एकम में 2। क्लियर? इस तरह से आप 125 का भी निकाल सकते हैं। 125 है तो निकाल लीजिए 125 जो होता है केवल 5 से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटेगा। देखिए 25 पचे होता है 125 और 5 पचे होता है 25 और 5 एकम में होता है 5। क्लियर? कट गया। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू लगा दीजिए और 3-3 का हम जोड़ा बनाएंगे। आपको पता है ना घनमूल में 3-3 का जोड़ा बनता है, तो ये ऊपर देखिए 2 हो गया और नीचे देखिए 5 हो गया। ये देखिए 8/125 का घनमूल कैसे आसानी से हम निकाल दिए। अगर परिमेय संख्या है जैसे P/Q के रूप में, यानी P/Q के रूप में जो होता है ना उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।